कल की बीती हुई रात आखिरी थी बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकें। मेरे साथ ख्वाजा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर रुखसाना बेगम जी, मेरी मदर भी हैं। मेरे साथ कंपनी के डायरेक्टर्स जावेद अहमद जी और उबैद अहमद जी, जो कि मेरे भाई भी हैं। ख्वाजा डेवलपर्स के सभी सम्मानित टीम लीडर्स, टीम मेंबर्स, आए हुए सभी गेस्ट, हमारे सपोर्ट स्टाफ, ऑफिस की इंचार्ज और ऑफिस के हर एक जिम्मेदार जिसने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान दिया है, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। दिन जाते जाते क्या एनर्जी भी जा रही है, और अगर एनर्जी नहीं जा रही है तो वो एनर्जी आपकी आवाज में मुझे सुनाई देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मुझे लगता है कि अभी आपके अंदर और भी ऊर्जा है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो थीम था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या सपने पूरे करने के लिए एक बड़ी डिग्री का होना जरूरी है। और इसी प्रश्न पे ख्वाजा डेवलपर्स के बैनर पे आपने कई वीडियोस और कई क्रिएटिव, जो कि स्पॉन्सर्ड कंपनी के बैनर पे चल रहे थे, कुछ एक तो मेरे वीडियोस भी स्पॉन्सर्ड कंपनी के बैनर पे चल रहे थे, आप सभी ने देखे होंगे। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इतने अच्छे मोटिवेशनल और लर्निंग सेशन के बाद में, जहां बारीकी से कि लाइफ में एक्चुअली जब हम सक्सेस की दौड़ में निकलते हैं तो कहां प्रॉब्लम आती है, हम किन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और अटके रहते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सपने पूरे करने के लिए एक बड़ी डिग्री का होना जरूरी है? अगर आपके पास में एक बड़ी डिग्री नहीं है, दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, सारे सपने अगर सही निष्ठा और लगन से काम किया जाए तो पूरे हो सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि फोन तो फिर आईफोन? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भैया फोन हो तो फिर आईफोन? क्या वो सपना पूरा हुआ? तो सपना तो देखा, लेकिन पूरा, और सपना पूरा होगा कैसे? दोस्तों, जब भी हम जिंदगी की दौड़ में काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपका सामना उन लोगों से होता है जो आपकी टांग खींचे। तो सबसे पहले हमारा सामना किन लोगों से होगा? जो हमारी टांग खींचे। सक्सेस के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा फेलियर। जब तक ये नहीं टेस्ट किया तब तक ये नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में आपको फेल होना जरूरी है, और फेल होने का जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है,
लेकिन उस फेलियर को आपको अपने अंदर फेलियर के रूप में नहीं लेना है। एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप ट्राई दोबारा करिए, आप ट्राई तिबारा करिए, आप ट्राई 4 बार करिए, आप ट्राई तब तक करिए जब तक इस फेलियर की कैटेगरी से हटकर सक्सेस की कैटेगरी में नहीं आ जाते हैं। हम लोगों का ये 40 साल का सफर आसान नहीं था, बहुत मुश्किल आई है, बहुत परेशानियां आई हैं, लेकिन उन फेलियर से हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। जब कोई चीज में हम फेल होते हैं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपने अंदर इतनी ऊर्जा भर लेता हूं कि उस फेलियर को अपने मन ही मन में नारों के रूप में डेवलप कर लेता हूं। किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको नारों के रूप में अंदर डेवलप कर लूंगा, और वो नारे मेरे अंदर तब तक बोलते रहेंगे जब तक उस सफर में मुझे कामयाबी न मिल जाए। प्रयास तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य के लिए सफलता न मिले। अगर बीच में दम तोड़ दिया तो आप कमजोर हो, और मैं ये जानता हूं कि मेरे साथ में जितने लोग भी जुड़े हैं वो कमजोर नहीं, हार मानने वालों में से नहीं है। अब सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सी आदत बदलनी पड़ेंगी और बहुत सी आदत छोड़नी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग कितने बजे हुई? ऑफिस की अटेंडेंस पे जब मेरा येलो मार्कर लगता है तो जवाब आता है कि मैं सिर्फ नींद देर में खुली थी, मैं सो रहा था। आप सो पता ही क्यों रहे थे? आप सो इसलिए रहे थे क्योंकि उस दिन का जो लक्ष्य था वो क्लियर नहीं था। आपकी डायरी में 28 तारीख की सुबह का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अगर 28 तारीख की मॉर्निंग का एक क्लाइंट मीटिंग लिखा होता सुबह 8:30 बजे का, तो ये नींद कितने बजे खुलती? और अगर कहीं वो क्लोजिंग होती तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा लक्ष्य, हम सुबह उठते हैं 11 बजे, फिर सोचते हैं क्या करें, तो पता लगता है चलो ऑफिस ही चलते हैं, और ऑफिस चलने के बाद अपनी सीट पर बैठने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आज करना क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काम किया लेकिन कुछ नहीं किया। अब सुबह परेशान हाल जब ऑफिस आए और शाम हो गई तो पूछा क्या काम किया, तो मार्केट भी गए थे और इनसे भी मिले थे और वहां पे भी गए थे और ये भी किया था, लेकिन दिन का जो आखिरी पड़ाव था उसमें जब रिजल्ट निकाला कि क्या किया था, तो ना कोई लीड थी, ना कोई साइड विजिट थी, ना कोई सेल थी, और ना कोई ऐसा क्लाइंट जिससे मैं कल जाके मिलूंगा। और आपसे पूछा कि बेटा क्या काम किया, कि बहुत काम सर, फुल डे आई वाज बिजी एंड आई एम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। और पूछा काम क्या हुआ, तो पता लगा काम तो बहुत किया, लेकिन जैसा मैंने सुना है एक दोस्त का, एक भाई का, तो आज से ये पढ़ ले लीजिए कि जो गाइडेंस आपको ऑफिस से दी जाएगी वो हम 100% फॉलो करेंगे। ये प्रण है, ये प्रण है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आए, वो कहावत है ना कि कोई सोया हुआ है तो उसको उठाना मुमकिन है, लेकिन अगर कोई सोने में नाटक कर रहा है तो
उसको जीवन में कभी कोई इंसान उठा ही नहीं सकता, कभी कोई नहीं उठा सकता। अगर आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो पैशन, वो एनर्जी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए है, तो फिर सबसे पहली चीज यह है कि आंखें बंद करिए, माइंड को शांत करिए और देखिए सपना कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या चाहिए जीवन में। आंखें बंद करिए और अपने दिमाग को स्थिर करिए और देखिए कि क्या देखना चाहते हैं। जब आंखें बंद करी, दिमाग को स्थिर किया, तो क्या दिखा? तब दिखा कि फोन तो होता है आईफोन, गाड़ी तो होती है बड़ी, घड़ी तो होती है रोलेक्स, घर तो होता है बड़ा। अब आंखें खोल दी, देख लिया ना। वो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते हैं। अब जब आपने आंख खोल ली है, तो ये जो शरीर की ऊर्जा है, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, जो सपना देखा है उसको पूरा करने में लगा दीजिए, फुल एनर्जी, कहीं कोई कसर बाकी न रह जाए। सपना किसका देखा? किसने? आईफोन किसको चाहिए? गाड़ी बड़ी किसकी होनी चाहिए? घर किसका बड़ा होना चाहिए? पैर किसके लगेंगे? मेरे पैर से काम चलेगा क्या? चले तो बताइए, पैर किसके लगेंगे? तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दौड़ना शुरू कर दीजिए। जिंदगी का जो सफर है ये अब सुहाना होने वाला है। लोग आपकी टांग खींचे, उनसे कह दीजिएगा कि ये जो मंदी का जमाना है जरा कट जाने दो, ये जो मंदी का जमाना है जरा कट जाने दे, फिर तुझको पता लगेगा कि मेरी औकात क्या है।